वेलकम्स फ्रेंड, ग्रंथालय 0.1 में आपका स्वागत है। आज हम लोग सिंधु सभ्यता देखेंगे। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। तो आइए सिंधु सभ्यता के बारे में आज हम लोग कुछ पढ़ेंगे, जानेंगे इसके बारे में कि है क्या। तो सिंधु सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के तट पे मिली थी, यानी सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के तट पर है मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की जानकारी जो सबसे पहले चार्ल्स मिशन ने दिया। चार्ल्स मिशन ने इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले बताया। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जॉन्स कनिंघम को कहा जाता है। जेम्स कनिंघम को सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण इन्होंने किया और इसका जो नामकरण वो जॉन मार्शल ने किया है। नामकरण किसने किया? जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया। इसमें पहला शहर जो था वो मोहनजोदड़ो था, जी नहीं, हड़प्पा था। सिंधु सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था और यह सभ्यता जो है भारत पाकिस्तान में फैला हुआ था। कुछ हिस्सा अफगानिस्तान में भी था, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा जो इसका भारत में था। और भारत का कहाँ? गुजरात में सबसे ज़्यादा शहर मिला है। इसका जो आकार वो त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी, याद रखिएगा। ये वर्ल्ड का पहला जो है शहरी सभ्यता थी। इसका विकास 2500 ईसा पूर्व, ये मिसप्रिंट है, जरा सा मिसटाइपिंग है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। देखिए सिंधु सभ्यता का जो त्रिभुजाकार आकार बना था उसका, इस तरह से कुछ करके। तो यहाँ पे अगर सिंधु सभ्यता को देखें तो अगर हम इस प्रकार बनाते हैं तो ये उत्तर में मांडा एक स्थान था जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जो चिनाब नदी के किनारे है। मांडा कहाँ है? चिनाब नदी। और पश्चिम में सुतका गेंडोर पाकिस्तान में, ये दशक नदी के किनारे था। और पूरब में बात करें तो आलमगीरपुर जो कि यूपी में है, वो हिंडन नदी के किनारे। और वहीं दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे, यानी ये इसकी बाउंड्री थी। यानी पूरब में इसका जो सबसे उत्तर में जो इसका जो शहर था वो मांडा था, पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतका गेंडोर और दक्षिण में दैमाबाद। अब सिंधु सभ्यता को जो पहला शहर था वो हड़प्पा, और इसका पहला शहर हड़प्पा होने के कारण इस सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। इसकी जो खुदाई वो दयाराम साहनी ने किया था। कब? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता जो रावी नदी के तट पर है, और हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। सिंधु सभ्यता का सबसे पहला शहर कौन था? हड़प्पा। यहाँ से कुछ वस्तुएं मिली है, जिसमें कुम्हार का चाक, यानी हम लोग देखते हैं कि कुम्हार जिस चाक पे मिट्टी का बर्तन बनाता है वो, स्वास्तिक चिन्ह, हाथी का कपाल भी हमें मिला था, लकड़ी की औखली भी मिली। यहाँ RS-37 कब्रिस्तान भी मिला था। और यहाँ पे श्रमिक आवास, अन्नागार, यानी अन्न को जमा करने के लिए जो मिला है अन्नागार। यहाँ मातृ देवी की मूर्ति थी, किसकी? मातृ देवी की। और चांदी का जो सर्वप्रथम प्रयोग वो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया है। किसका प्रयोग? चांदी का। अब हम लोग देखेंगे मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो का भी जो खुदाई हुआ था वह 1921 में हुआ था। इसका खुदाई जो राखलदास बनर्जी ने किया। किसने? राखलदास बनर्जी। यह भी सिंधु नदी के तट पर है। और मोहनजोदड़ो कहाँ? यह भी आपका पाकिस्तान में, जितना भी ओदड़ो आएगा ना वो पाकिस्तान में है। सिंधु सभ्यता का ये सबसे बड़ा शहर था, जबकि पहला शहर हड़प्पा। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, यानी मोहनजोदड़ो में ऐसा साक्ष्य मिला है कि बहुत युद्ध हुई, मार काट हुआ, जिसके कारण से क्या हुआ, एक के ऊपर एक अस्थियां मिली, तो इसलिए से मृतकों का टीला कहा जाता है। यहाँ से भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे मुख्यतः अगर देखें तो पंडित पूजा पाठ से ज़्यादा साक्ष्य मिला है। यहाँ पे जैसे पुरोहित आवास पंडितों का रहने के लिए मिला है। यहाँ घरों में जो क्या होता, कुआं होता था। यहाँ पे विशाल स्नानागार, यानी स्विमिंग पूल, हम लोग जो बोल सकते हैं ना स्विमिंग पूल, बहुत बड़ा था, जो यानी किसी पर्व त्यौहार में मुख्यतः यूज किया जाता होगा।
जैसे हम लोग भी देखते हैं कि बिहार में छठ पूजा होता है तो तालाब का खुदाई होता है, उसमें जाके लोग पूजा करते हैं, तो उसी प्रकार से कुछ वहाँ होगा। फिर वहाँ पे स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा में मिला और यहाँ भी मिला। उसके बाद पशुपति शिव की मूर्ति, इससे पता चलता है कि वहाँ पे जो है पूजा होता था, मूर्ति था किसकी, पशुपति शिव की। कांसे की नर्तिका मिली की मूर्ति मिली है। सभागार था, यहाँ तांबे का ढेर मिला और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वास्तिक चिन्ह के मोहर मिले हैं। और ऐसा माना भी जाता है कि सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से ही मिला है, जो इस प्रकार का जो स्वास्तिक चिन्ह है ये मोहनजोदड़ो से ज़्यादा मिला, जिसका निर्माण सिलखेड़ी से होता था। अब हम बात करते हैं चनहुदड़ो। तो इसकी जो खुदाई है वो 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार ने किया। ये भी पाकिस्तान में है, यह भी सिंधु नदी के किनारे और पाकिस्तान में। तो सिंधु नदी के किनारे कौन है एक और शहर, मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो। और ये एक ऐसा शहर था जिसमें किलाबंदी थी, यानी किलाओं से इसको घेरा हुआ था, और यह एक औद्योगिक शहर था। चनहुदड़ो जो है यह एक औद्योगिक शहर था। यहाँ से भी कुछ वस्तुएं मिली, जैसे मेकअप सामग्री, लिपस्टिक यहाँ से मिला, शीशा, गुड़िया, अलंकृत ईंट, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। तो ये हम लोग सिंधु सभ्यता के कुछ शहरों को देखे हैं, और आगे अगले वीडियो में हम कुछ और पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता का एक शहर था लोथल। ये सिंधु सभ्यता का मात्र यहाँ पे एक बंदरगाह था, कहाँ, लोथल में। थैंक यू। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं।